अरे क्या ब्यौरा दे रहे हैं ये कौन सा ब्यौरा दे रहे हैं? एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी बना हुआ है जो पारदर्शी है, उसका सबको हिसाब देना पड़ता है और उसमें 36,000 करोड़ रुपया बाकी भी है। उससे अलग हटा करके आप एक अपना व्यक्तिगत फंड बना रहे हो और उसमें दे करके और कह रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं देंगे पीएम केयर फंड का। और उसमें सब की सब हमारी देश की ही तो संपदा जमा है, हम सारे लोगों ने जो लोग दान दिए और फिर देश के राष्ट्रीय कोष से उसमें पैसा इकट्ठा हुआ है, आप उसका हिसाब नहीं दोगे? आप विश्व बैंक से आपने $1 लाख $1.25 लाख का आप वहां से ऋण लिए हैं, उसका जवाब नहीं दोगे? लेकिन ये बेशर्म लोग हैं। जब इनको तैयारी करनी चाहिए थी, कोरोना से लड़ने के लिए इनको ये सब पैसा दिया गया था, तो उस समय तो ये लोग अपना चुपचाप हो गए, खामोश हो गए और उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि चीन से हमको डरवा भी रहे हैं कि चीन हमारे सरहद पर वो जमावड़ा कर लिया है और चीन के सामान का बहिष्कार करो। और अभी कल आप 72,000 LED स्क्रीन आप चीन से ला करके, ये आप क्या कर रहे हो? ये झूठ, ये मक्कारी, ये मक्कार लोग हैं। इस सरकार को तो गरीबों से मजदूरों से कोई हमदर्दी है ही नहीं है। उनको जितना कष्ट देना पड़े दे सके, क्योंकि इन्होंने अपना प्रयोग कर लिया है कि इन लोगों को बाद में खरीद लिया जाएगा दारू दे करके और थोड़ा सा घुस पताई दे करके, इधर पैसा उधर पैसा दे कर। मालूम है मन की बात तो कितना खर्चा होता है एक बार में? 8,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 8 करोड़ रुपया खर्चा होता है एक बार इनके मन की बात में। उसमें तुम क्या कर देते हो, क्या बता देते हो? अरे काम की बात बताओ ना। मन की बात तो तुम्हारे सब लोग जान रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मन में जो है वह तो है कि जनता को लूटो, जनता को चूसो, जनता को जितना हो सके इसको चूस के खोइया की तरह फेंक दो, इसकी खोइया को जला दो ताकि कोई सबूत न बचे। जो भी प्रवासी आए हैं पैदल चलकर, वो और उनके पूरे परिवार जो दिल से एकदम रोए हैं और बिहार के राजनीति में और जो वहाँ के मूल वोटर हैं उन लोग अंदर से मन बना चुके हैं कि अब बीजेपी को वोट देना नहीं है। और ये प्रचार जहाँ पे राशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ पे अपना LED TV पहुँचा के वहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे राशन नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे TV द्वारा अपना प्रचार कर पा रहे हैं। वो LED पहुँच जा रहा है, राशन नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति है। शासन बाबू नीतीश का तो अब तक नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि नीतीश बाबू क्या करेंगे, क्योंकि ये पलटू कुमार हैं। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, चुनाव के समय क्या करेंगे, चुनाव के बाद क्या करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। एक बार फिर रेगिस्तान के लिए हम उपलब्ध हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे बिहार के उन मुद्दों की जो अब की बार बीजेपी सरकार इतना खर्च कर रही है। हम जानते हैं बिहार के अब की बार जो सर्वे हमारा चल रहा है रेगिस्तान के लिए, क्या लोग अपनी राय रखते हैं। तो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव होने वाला है। हाँ। और बीजेपी इतना खर्च कर रही है, हमारे सर्वे में क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे आप, कैसे? देखिए, बिहार में बीजेपी जिस तरीके से खर्च कर रही है, देश की आम जनता इसको इस नज़रिए से देख रही है कि एक तरफ यह सरकार देश के आम गरीब मजदूर किसान इस कोरोना के संकट में बुरी तरीके से संघर्ष कर रहा है, रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 72,000 LED लगा के वर्चुअल रैली कर बिहार में चुनाव अभियान को अंजाम देने में जितनी गंभीरता दिखा रही है, अगर उसका चौथाई हिस्सा गंभीरता अगर बिहार के गरीबों के पेट में राशन पहुँचे कैसे, बिहार के गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे मुहैया हो, इस पे अगर फोकस की होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, देश में उदाहरण के तौर पर जाना जाता कि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश के प्रति भी इनके हृदय में जो संवेदनशीलता है वो अनुकरणीय है, आदर्श है। आज सबसे इम्पोर्टेंस था कि बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जहाँ पे कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी डमाडोल है, जहाँ पे शिक्षा का स्तर भी डमाडोल है, ज़्यादातर माइग्रेटेड लेबर देश में आज जो है बिहार से हैं, तो बिहार कहीं ना कहीं गंभीर संकट से गुजर रहा है और गुजरने की संभावना है। तो ऐसे में बिहार को हाँ, वो बीजेपी को वोट देंगे।
मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन इनकी लफाजी या इनकी जुमलेबाजी ने आज तक देश की आम जनता को भरमाने में सफलता पाई है। इस पे भी मुझे संदेह नहीं है। फिर भी मेरा विश्वास है कि इनके अव्यवस्था और अदूरदर्शी पूर्ण रवैये से अब जनता अजीज आ चुकी है और निश्चित रूप से इनके खिलाफ वोट करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इनका पर्दाफाश हो गया है गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, महिलाओं, माताओं, बहनों के बीच में। ये सरकार नहीं, ये सरकार नहीं बन पाएगी। मुझे डबल इंजन चल पाएगा गुरुजी वहाँ पर? ये बताइए, बीजेपी सरकार जिस तरह से रैली कर रही, बड़ी बड़ी रैली कर रही, वर्चुअल रैली, अमित शाह आए निकल कर, और देखिए पूरे देश या पूरी दुनिया में सस्ते सस्ता श्रम सप्लाई करने वाला जो इलाका है वो हमारा बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है। थोड़ा सा जिस तरीके से हमारा प्रवासी इस बार पाँव में छाले लिए हुए, फफोले लिए हुए 2,000 किलोमीटर फेफिया हो करके मरते जीते पहुंचा है, तो यह क्या करेगा यह तो समय बताएगा। उसके बारे में अभी कहना कुछ नहीं है। मन बहुत ही व्यथित है उन मज़दूरों का। हम देख रहे हैं हमारे गांव में सब आ गए हैं, और फिर उसके बाद इनके आने के बाद गांव की जो स्थिति हुई है कि MBA, BBA, इंजीनियर सब लोगों को मनरेगा में लगा दिया गया है, रोज़गार सबको दे दिया गया है। मनरेगा में लोग मट्टी उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा। और उसके बाद ये सरकार झूठा दर झूठा सरकार आज की तारीख तक झूठ बोल रही है, कोई बात साफ बता नहीं रही है। विश्व बैंक से इन्होंने लोन लिया। लोन की शर्त थी कि 2 महीने कंप्लीट लॉकडाउन करना होगा, उसके बाद 4 महीने तक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। अगर यह बातें पहले ही दिन ही बता दिए होते तो ये जो मजदूर जो भाग करके वो हुआ, 2 दिन का समय दिए होते, सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच गए होते। लेकिन नहीं, इस सरकार को तो गरीबों से, मजदूरों से कोई हमदर्दी है ही नहीं है। उनको जितना कष्ट देना पड़े दे सके, क्योंकि इन्होंने अपना प्रयोग कर लिया है कि इन लोगों को बाद में खरीद लिया जाएगा दारू दे करके और थोड़ा सा घूस पताई दे करके, इधर पैसा उधर पैसा दे करके। तो सारे लोगों का घोषणा हो रहा कि जो पैसे होंगे खर्च होंगे उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। अरे क्या ब्यौरा दे रहे हैं ये कौन सा ब्यौरा दे रहे हैं? एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी बना हुआ है जो पारदर्शी है, उसका सबको हिसाब देना पड़ता है, और उसमें 36,000 करोड़ रुपया बाकी भी है। उससे अलग हटा करके आप एक अपना व्यक्तिगत फंड बना रहे हो और उसमें दे करके और कह रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं देंगे PM केयर फंड का। और उसमें सब की सब हमारी देश की ही तो संपदा जमा है, हम सारे लोगों ने जो लोग दान दिए, और फिर देश के राष्ट्रीय कोष से उसमें पैसा इकट्ठा हुआ है, आप उसका हिसाब नहीं दोगे। आप विश्व बैंक से आपने $1 लाख, $1.25 लाख का आप वहाँ से ऋण लिए हैं, उसका जवाब नहीं दोगे। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं। जब इनको तैयारी करनी चाहिए थी, कोरोना से लड़ने के लिए इनको ये सब पैसा दिया गया था, तो उस समय तो ये लोग अपना चुपचाप हो गए, खामोश हो गए, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि चीन से हमको डरवा भी रहे हैं कि चीन हमारे सरहद पर वो जमावड़ा कर लिया है और चीन के सामान का बहिष्कार करो। और अभी कल आप 72,000 LED स्क्रीन आप चीन से ला करके, ये आप क्या कर रहे हो? ये झूठ, ये मक्कारी, ये मक्कार लोग हैं। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है, भी तो आने दीजिए। कुछ और भी लोग हैं मित्र, बात करेंगे इनसे। बताइए भाई साहब, जो जिस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी जी काम कर रहे हैं, आप कभी कोरोना से लगाए हुए मास्क लगाए हैं, क्या कहेंगे? और बिहार का सर्वे के ऊपर क्या कहेंगे आप, क्या वहाँ हालत? देखिए, बिहार के सर्वे के ऊपर बिहार की जनता जब हिंदुस्तान के बेंगलोर और महाराष्ट्र अन्य राज्यों से जब चल रहे थे, तो हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी? सिर्फ उनको देखने का काम कर रही थी। अगर लॉकडाउन लगाना था उसके पहले बताए होते, कहे होते, या उनको 2 दिन का समय दिया जाता, ट्रेनें चला दी जाती, तो जो रोड पर मजदूर निकल कर आए, अपने फैक्ट्रियों में काम नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, और कैसे कैसे वो लोगों की मदद से सहयोग से घर पहुँचे, पैरों में छाले लेकर। कितने बेचारे तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए, कितने बच्चे जो है दूध के लिए तरस गए। तो डबल इंजन की सरकार बन पाएगी? डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी की, उनकी डबल इंजन और केंद्र की सरकार दोनों ने वहाँ के मजदूरों को या कहीं किसी भी स्टेट के मजदूरों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखी है। और निश्चित तौर पर वहाँ के जो मजदूर रहे हैं और जो बेरोज़गार हुए हैं, वो उनका परिवार, उनका गांव उनके समर्थन में रहेगा। मजदूरों को जो काम करेगा वही देश प्रदेश पर सरकार बनाएगा, वही मंत्री विधायक होगा। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं।
सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। उनके सुशासन की कला तो जो है मुजफ्फरनगर में भी खुल गई। कई ऐसे कांड वहाँ के निकल कर आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और सुशासन बाबू के पार्टी के ही लोग थे। ठीक है, तो उनका कितना सुशासन है जब वो अपने प्रदेश में भी नहीं संभाल पा रहे, और डबल इंजन की सरकार क्या कर पाएगी। तो वहाँ उनकी सरकार बननी नहीं है। वहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं और जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे उस सरकार को। एक सवाल और लेते हमारे साथ हैं वरिष्ठ हमारे मित्र हैं सहयोगी। बताइए भाई साहब, आप जिस तरह से जो बिहार के चुनाव तैयारी कर रही बीजेपी पूरा देश भर में वर्चुअल रैली कर रही है, काफ़ी खर्च कर रही है, लेकिन कोरोना वाले जो बेचारे लोग थे, जो प्रवासी भारतीय नाका के हमारे भारतीय मजदूर कर दें उनको हम, वो लोग पैदल चले आए, लेकिन ये लोगों ने खर्च नहीं किया उनके ऊपर सही से, जो इनकी भटकती रही। जो भी प्रवासी आए हैं पैदल चलकर, वो और उनके पूरे परिवार जो दिल से एकदम रोए हैं, और बिहार के राजनीति में और जो वहाँ के मूल वोटर हैं उन लोग अंदर से मन बना चुके हैं कि अब बीजेपी को वोट देना नहीं है। और ये प्रचार जहाँ पे राशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ पे अपना LED TV पहुँचा के वहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे राशन नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे TV द्वारा अपना प्रचार कर पा रहे हैं। वो LED पहुँच जा रहा है, राशन नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति है। और इसी तरह अब बिहार में उनका एकदम नहीं चलने वाला नहीं है, और बिहार में एकदम मुँह की खाने वाले हैं। कुछ कह रहे थे आप? देखिए, बिहार जो है, बिहार का बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा जुझारू, बड़ा लड़ाकू इलाका रहा है। और फिलहाल जो वहाँ जीवंत लोगों में हैं, जो मॉडल है वहाँ का, लोग चाहे जितना कह लें, बिहार का मॉडल, बिहार का नेता तो लालू प्रसाद यादव है। उसने एक प्रबंधन की अनुपम मिसाल पेश की। रेल मंत्रालय उन्हें मिला, और यही रेल मंत्रालय जो कभी घाटे में चला करता था और आज की तारीख में जिसको ये बेचने पर आमादा हैं, उस रेल मंत्रालय में बिना कोई अतिरिक्त वो किए उन्होंने लाभ दिया, और आम आदमी को, गरीब से गरीब आदमी की भी ख्वाहिश उसने पूरी की कि AC डब्बे में बैठ कर के वो चले। ये है वहाँ का लालू यादव। बिहार आज तो लालू को चारा घोटाले में जेल में कर दिए। वो सब ठीक है, आप सब कर लीजिए, लेकिन लालू की जो उसकी प्रबंधन क्षमता है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। क्या उसी डर के मारे लोगों ने किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। और बिहार की स्थिति यह है कि बिहार का समीकरण थोड़ा भिन्न है। हमको ऐसा लगता है कि बिहार में 3 पोल तो निश्चित बनेंगे। एक पोल तो बनेगा भाजपा का। भाजपा के अंदर भी तमाम छोटे पोल हैं, और ये जिसको कह रहे हैं सुशासन बाबू नीतीश का, तो नीतीश का तो अब तक नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि नीतीश बाबू क्या करेंगे, क्योंकि ये पलटू कुमार हैं। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, चुनाव के समय क्या करेंगे, चुनाव के बाद क्या करेंगे, उनके बारे में तो कोई विश्वसनीयता है नहीं। तो वहाँ देखिए 3 पोल बनेगा। एक पोल तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तमाम पोल हैं। अब जैसे अपने रामविलास पासवान हैं, और उसमें कौन कौन, उसमें छोटे पोल कई हैं। और भाजपा इस बार चाहेगी कि वहाँ वो अपनी सरकार बनावे, अपना नेतृत्व दे, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने नेतृत्व में वो जिस तरीके से बदमजगी फैला सकती है, करती है, वो दूसरे के नेतृत्व में वो नहीं कर पाती है। एक पोल बनेगा हमारे राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी कांग्रेस है, ये है, वो है, वो भी एक बड़ा अलायंस बना, एक वहाँ बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू जी अगर अंदर रहते हैं तब का समीकरण दूसरा बनेगा, लालू जी बाहर आ जाएंगे तब का समीकरण दूसरा बनेगा। एक और वहाँ ध्रुव बनेगा जो विशुद्ध समाजवादियों, वैज्ञानिक समाजवादियों का एक पोल बनेगा, जिसको कि हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हमारा पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कम्युनिस्टों का एक वहाँ बेल्ट बनेगा। क्योंकि बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियां भी, बिहार में कम्युनिस्ट भी बहुत मजबूत स्थिति पर जीत पाएगी, या गठबंधन में जीतेगी, या कैसे करेगी? देखिए, अकेले तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज की तारीख में भी ये जो गुलगुल बोलते हैं, अपना मुँह में बोलते हैं, वही समझते हैं भाई, जो उनके गृह मंत्री जी हैं। गृह मंत्री का काम होता है कि आप पहले, इस समय आपदा में है देश, आप पहले उसकी आप व्यवस्था बनाइए, उसको आप सुधारिए। तो ये जाकर के बिहार और बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अब वो चीज़, इनका भ्रमजाल तो वहाँ चलने वाला नहीं है। इसीलिए ये वहाँ सहयोगियों की तलाश में हैं, और सहयोगी ऐसे कि इनसे ज़्यादा
डिपेंडेंसी तो इनकी सहयोगियों पर ही, इनके ऊपर सहयोगी, अरे इनके ऊपर छोटा सा अपना रामविलास पासवान भारी है। रामविलास पासवान को तो बाईपास करनी है कि इनकी औकात हैसियत है नहीं, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं इस बार ये सुशील मोदी को वो बनाने का। और अभी तो बिहार से और जो चिंकिया के पापा को भी ले गए हैं वहाँ से निकाल उकाल करके, तो उसको भी दौड़ा, क्योंकि इनके पास तो नेता यही लोग हैं जो माने जिसका कोई राजनीतिक आधार न हो, जिसका कोई वैचारिक आधार न हो, ताकि ऐसे लोगों को समाज में फेंक करके समाज से मौके पर इनको गरियावाया भी जाए, इनको लतियवाया भी जाए। अरे क्या हुआ मनोज तिवारी का? दिल्ली में गली गली दरवाजे लतियाए गए हैं, ये फिजिकली लतियाए गए हैं, और उसके बाद वहाँ से इनको हटा करके भेज दिया गया वहाँ। तो ये स्थिति बन रही है। तो अभी बिहार के बारे में अभी इंतजार कीजिए, अभी बिहार के बारे में इतना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। क्या ये थे कुछ लोग जिन्होंने ये बात कही है। बिहार नहीं आएगी इतना निश्चित है, भाजपा नहीं आएगी इतना निश्चित है। उसका विकल्प क्या बनेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, अब आने वाले दिनों में फरिया जाएगा। इनका आरोप है कि ये लोग कह रहे हैं सर्वे में कि ये भाजपा नहीं आएगी बिहार में, डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी। अभी से लोग अंदाजा लगा रहे हैं। ब्रजेंद्र यादव।